हेलो गाइस, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल टेस्यू पॉइंट। तो जो हमारी कंप्लीट एग्रीकल्चर की सीरीज़ थी उसका आज डे 14 है। तो आज इसमें हम कृषि पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान के बारे में जानेंगे, एनिमल हस्बेंड्री जो होती है। तो शुरुआत के जो क्वेश्चंस हैं वो जनरल क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के हुए। पहला है IVRI। तो यहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूट हमने रखे वो सभी पशुपालन से संबंधित हैं। तो IVRI का फुल फॉर्म है इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है IVRI। नेक्स्ट है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये करनाल हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला है CSWRI। तो ये जो भेड़ वाला इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये अंबिकानगर राजस्थान में स्थित है। इनमें से पूछे आते हैं अक्सर। नेक्स्ट है CIRG, ये गोट वाला है, बकरी का जो रिसर्च सेंटर है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स, ये उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में स्थित है। नेक्स्ट है NIANP, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी। ये कर्नाटक राज्य के बेंगलोर शहर में स्थित है। और अगला है NBHGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस। ये करनाल हरियाणा में इस्टेब्लिश है। नेक्स्ट है IDD, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन डेयरी डिप्लोमा। ये तो थे फुल फॉर्म, हम आगे पढ़ेंगे 4-5 क्वेश्चन और जनरल साइंस से हैं। वाइट रेवोल्यूशन, जो श्वेत क्रांति है, वो मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन या मिल्क मैन ऑफ इंडिया। तो ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन सर को कहा जाता है। नेक्स्ट है इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ कारपेट वूल में, जो है जो कारपेट होती है उसके उत्पादन में जो है फर्स्ट रैंक है। नेक्स्ट है फर्स्ट क्लोन ऑफ एडल्ट एनिमल। तो ये सीप की थी, कौन है? डॉली। यहाँ पर कुछ और दिया भी गया है, जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? माल्टोज बनती है। ये भी सब शुगर शर्कराएँ हैं। ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलके सुक्रोज बनाती है और ग्लूकोज गलेक्टोज मिलके लैक्टोज बनाते हैं। लैक्टोज क्या है? ये मिल्क शुगर है। फ्रक्टोज क्या होती है? ये फ्रूट शुगर होती है जनरली। आगे बढ़ते अब यहाँ से जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे एनिमल हस्बेंड्री के। तो भारत में पशुओं की जो महत्वपूर्ण नस्लें हैं उनके बारे में जानेंगे। तो भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। जो विदेशी होती है उनका बोस टोरस। नेक्स्ट है मिल्क ब्रीड, जो दुधारू नस्लें हैं गाय की, तो कौन कौन सी हैं? देवनी, सिंधी, साहिवाल और गिर। इसकी एक ट्रिक हम आपको बता देते हैं। दुधारू नस्लों को याद करने की जो ट्रिक है वो है देसी साग। क्या है? देसी साग। दे से क्या हो जाएगा? देवनी, सी से सिंधी, सा से साहिवाल और गा से गिर। तो ये देसी साग आपको ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल ट्रिक है जिससे आपको ज़्यादा नस्लें याद रहेंगी। और नेक्स्ट है दुकाजी नस्लें। इसमें है हरियाणा, कॉकरेज, थारपारकर, कृष्णा घाटी, राठी। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि है कथा कृष्णा घाटी में, तो है से हरियाणा और ये कथा से क्या हो जाएगा? का से कांग्रेस, था से थारपारकर और कृष्णा घाटी में। तो ये सब आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारवाही नस्लें। आपको बता दें दुधारू नस्लें वो दूध के लिए जनरली उनको पाला जाता है। दुकाजी नस्लें जो होती हैं वो दोनों पर्पस करती हैं, जैसे मिल्क भी देती हैं और उनका यूज जो है भारवाही या जैसे मांस के लिए भी हो जाता है। तो ये दुकाजी नस्लें हो गई। और जो भारवाही नस्लें स्पेशली वजन ढोने के लिए, भार ढोने के लिए की जाती हैं। तो नागौरी, अमृत महल, खैरीगढ़, कैनकथा, मेवाती, गंगा तीरी, मालवी, कंगायाम, ये सभी भारवाही नस्लें हैं। अब बात करेंगे संकर नस्लों की, जो हाइब्रिड ब्रीड्स हैं। तो करन फ्राइज, करन स्विस और जरसिंदी, ये सभी जो है हाइब्रिड ब्रीड्स हैं। अब हम जानेंगे कुछ और भी पॉइंट्स मिलेंगे हमें यहाँ पर। सभी क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं एकदम। तो पहला है इसमें, किस भैंस में गल कंबल तथा थन पूर्ण विकसित होते हैं? ये बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखें। तो जाफराबादी जो नस्ल होती है उसमें गल कंबल और जो उनके थन होते हैं वो पूर्ण विकसित होते हैं। नेक्स्ट है मेहसाना भैंस का मूल स्थान। तो भारत में है और भैंस की संकर नस्ल भी है मेहसाना। बात करेंगे मोंटगोमरी किस जाति का मूल स्थान है? तो साहिवाल गाय का। फ्रीजियन गाय का मूल स्थान हॉलैंड और ब्राउन स्विस गाय का स्विट्जरलैंड, स्विस से स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है कराची मूल स्थान है। तो कराची जो है सिंधी गाय का है, क्योंकि जो सिंध प्रांत था वो कराची के आसपास ही है, तो ये जो है ये कराची है। नेक्स्ट है गाय का जो गर्भकाल होता है वो 280 दिन, चाहे वो कोई भी गाय हो, देसी में कोई भी गाय हो, वो जनरली 280 दिन का होता है। आपसे पूछ सकते हैं गंगा तीरी का, साहिवाल का, तो आप ध्यान रखिएगा गाय का जो गर्भकाल है वो 280 दिन का होता है। भैंस का गर्भकाल 310 दिन का होता है। कहीं कहीं आपको 300 दिन का मिल जाएगा, लेकिन 310 दिन इसका होता है।
अब बात करें बकरी के गर्भकाल की तो 142 से 150 दिन, भेड़ का भी 150 दिन का ही होता है। तो बात करेंगे भैंस का वैज्ञानिक नाम, तो इसका होता है बोएलिस मोहेयर प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहेयर और ये पश्मीना। तो मोहेयर जो प्राप्त होता है वो अंगोरा नस्ल से, और पश्मीना है वो कश्मीरी नस्ल की बकरी से जो है प्राप्त किया जाता है। बात करेंगे अमृत महल गाय का मूल स्थान, तो मैसूर है, उटकमंड वाला क्षेत्र। नेक्स्ट है मेहसाना नस्ल किसका क्रॉस है, तो मेहसाना जो है आपको बताया था ये संकर नस्ल है भैंस की, तो ये मुर्रा भैंस और सूरती नस्ल का जो है क्रॉस है। नेक्स्ट है विदेशी गाय की नस्लें, तो विदेशी गाय की नस्लों में जो प्रमुख हैं वो हैं जर्सी, हॉस्टीन फ्रीजियन, आयरशायर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट ब्राउन स्विस। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की भेड़ की जाति का नाम है, तो जालौनी जो है वो उत्तर प्रदेश की ही एक भेड़ की जाति है। अगला है हंसिए के आकार का सिंग जो होता है वो सूरती भैंस में होते हैं। और बकरी की जो विदेशी नस्ल है वो है सोनेन। बकरी की जो प्रमुख नस्लें हैं उनकी बात कर लेते हैं, तो जमुनापारी जो बकरी होती है वो इटावा के आसपास वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इटावा ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। नेक्स्ट है बर्बरी जो बकरी होती है इसके बारे में बता दें आपको, ये शहरों में पाल लें तो सर्वोत्तम होती, क्योंकि इसको आप बांध कर भी पाल सकते हैं। आकार में भी ये जमुनापारी की अपेक्षा छोटी होती है। फिर है कश्मीरी, सूरती, गद्दी, अंगोरा, शानेन, बीटल और मेहसाना। देखिए मेहसाना इसमें भी आता है। मेहसाना देखिए भैंस की भी एक ब्रीड है। तो भैंस की जो प्रमुख नस्लें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो जो प्रमुख नस्लें हैं वो है मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, मेहसाना, नागपुरी, नीली रावी, सूरती और तराई। ये सभी जो है प्रमुख नस्लें हैं। बात करेंगे तराई नस्लों की, तो तराई नस्लें जो होती हैं वो अधिकतर चरकर ही अपना भोजन प्राप्त करती हैं, और जो है ये प्रतिकूल मौसम में भी, थोड़ा बहुत प्रतिकूल हो तो उसमें भी ये जो है सर्वाइव कर जाती हैं। बात करेंगे भैंस की सबसे सुंदर अधिक दूध देने वाली नस्ल जो है, अधिक दूध देने वाली, वो है मुर्रा नस्ल। इसको मुर्रा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके सिंग जो हैं वो घुमावदार होते हैं, मुर्रे हुए होते हैं। नेक्स्ट है अधिक वसायुक्त दूध देने वाली नस्ल, भैंस की ये है। तो अधिक दूध जो वसा देता है, जिसके दूध में वसा का परसेंटेज अच्छा होता है, वो है भदावरी। तो ये तो थी भैंस की प्रमुख नस्लें। अब हम बात करेंगे भेड़ की प्रमुख नस्लों के बारे में। तो जो भेड़ की प्रमुख नस्लें हैं वो हैं हिमालय क्षेत्र की, ये बटी हुई हैं क्षेत्रों में, कुछ रीजन्स में। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं, एक तो ये हिमालय क्षेत्र, उत्तरी मैदान और दक्षिणी पठार। तो पहले हिमालय क्षेत्र की देख लेते हैं। तो है गुरेज, करनाह, भाकरवाल और गद्दी, ये कहाँ की हैं, हिमालय क्षेत्र की हैं, पर्वतीय क्षेत्रों की। अब बात करेंगे उत्तरी मैदानों की, जो गंगा यमुना का जो मैदान है, तो कच्छ नस्ल हो गया, मारवाड़ी, हिसार, डल, बीकानेरी भेड़ और नौली और लोही भेड़ें, ये उत्तरी मैदान के क्षेत्रों वाली प्रमुख भेड़ें हैं। अब बात करेंगे दक्षिणी पठार की, तो इसकी यहाँ पर दो प्रमुख नस्लें हैं, दक्षिणी या दक्षिणी नस्ल और नेल्लोर, नीलगिरी भेड़ें और कोयम्बटूर। अब बात करेंगे पूर्वी क्षेत्रों की, तो पूर्वी क्षेत्रों में जो सबसे प्रमुख है वो है शाहाबादी। अन्य प्रमुख भी नस्लें हैं जैसे बिलारी, दामिनी, काठियावाड़ी, जालौनी, बाल्खी और हस्त नागरी। बात करें गलकम्बल की, तो गलकम्बल जो होता है वो गर्दन का हिस्सा होता है, जो गर्दन के आसपास जो ऐसे मानो लटकता सा रहता है। बछड़े के मुंह में 2 अस्थाई दांत हों, कितने, 2 अस्थाई, तो उसकी उम्र 1 सप्ताह होती है। और जानवर के मुंह में 2 स्थायी दांत हों तो उसकी जो आयु होती है वो 2 से 2.5 वर्ष मीन्स 2.5 वर्ष की होती है। बात करें जुगाली करने वाले जानवरों की, तो उनमें जो दांत नहीं होते हैं, तो कहाँ नहीं होते हैं, ऊपरी जबड़ों में नहीं होते हैं, नीचे वाले जबड़े में होते हैं। ऊपरी जो जबड़ा होता है काफ़ी कठोर मांसल पार्ट होता है, इस वजह से वहाँ पर दांत नहीं होते हैं। नेक्स्ट है जुगाली करने वाले जानवर के आमाशय के कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एवोमेजम। इसके बारे में जानेंगे अभी आगे। बात करें छोटी आंत की, तो छोटी आंत अधिक लंबी होती है और पतली होती है, बड़ी आंत छोटी और चौड़ी होती है। जुगाली वाले जानवर जो होते हैं आमाशय के हमने भाग बताए थे 4 होते, तो कौन कौन से हैं, रूमेन है, रेटिकुलम, ओमेजम, एवोमेजम। ये हमने इंग्लिश नेम है, पर आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो दोनों लैंग्वेज में आते हैं, हिंदी में भी आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं, तो आप उनको करेक्ट करने के लिए इंग्लिश में देख सकते हैं। और आपको एक जानकारी दे दें, जो स्टूडेंट्स हमारे प्रैक्टिस सेट अभी तक नहीं देखे हैं वो जाके देख लें। हम लोग अभी तक 31 से 32 प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं, और साथ में ICAR का ओल्ड पेपर भी आ चुका है बायोलॉजी का, तो आप जाइए चैनल पर देख सकते हैं। और आपको अगर इस वीडियोस की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं।
कोई भी क्वेश्चन आप वहाँ से पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करेंगे रूमेन की संग्रह क्षमता की, तो संग्रह क्षमता होती है 150 से 200 किलोग्राम। और डेयरी पशुओं का जो उत्पादक जीवन होता है, उत्पादक जीवन से संबंध है कि जब तक वो उत्पादन देते हैं, जैसे दूध हो गया, जो भी उनका प्रोडक्टिव पार्ट होता है वो देते हैं, तो वो 12 वर्ष तक होता है। बात करें भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाले राज्य की, तो वो है उत्तर प्रदेश। दूध में जो वसा होता है वो इमल्सन के रूप में होता है, और प्रोटीन जो होता है वो कोलाइडल के रूप में होता है। आपको यहाँ पर मैं एक ट्रिक बता दें इसको याद करने की। एक तो है पीसी और एक है एफई। तो पीसी से क्या हो गया, पीसी वर्ड बड़ा सिंपल है एकदम। तो पीसी से प्रोटीन हो गया, किस फॉर्म में होती है, कोलाइडल फॉर्म में। और ये हो गया फैट जो है वो किस फॉर्म में है, इमल्सन के फॉर्म में। फिर है मिल्क इज़ द पुअर सोर्स ऑफ। तो मिल्क जो है पुअर सोर्स है, मतलब ये चीज़ें बड़ी रेयर होती हैं। क्या, विटामिन सी और आयरन, ये बहुत ही कम मात्रा में होते हैं दूध में, तो इसके पुअर सोर्स हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ आर्टिफिशियल वजाइना। तो आर्टिफिशियल जो वजाइना होती है, जहाँ पर सीमन वगैरह स्टोर किया जाता है, जहाँ से संग्रह किया जाता है, जिससे निकाला जाता है संग्रह तो दूसरे मशीन्स में करते हैं। जो संग्रह किया जाता है उसमें 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है आर्टिफिशियल वजाइना का। जब नेक्स्ट है दुधारू पशुओं को किस उम्र पर खरीदने से लाभ मिलता है। तो दुधारू पशु होते हैं उनकी आयु 3 से 4 वर्ष हो, तो वो ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होते हैं। बात करेंगे बधियाकरण की। तो बधियाकरण में क्या है कि कौन सी नस दबाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होती है उसको दबाते हैं, किसमें, बधियाकरण में। और जब नसबंदी की बात होती है तो यहाँ पर शुक्राणु नलिका जो होती है उसको दबाते हैं। नेक्स्ट है बडजो कस्टेटर यंत्र का उपयोग तो बधियाकरण में किया जाता है। अगला है भैंस का जो मधुचक्र होता है वो 21 दिन का होता है, 8 साइकिल। नेक्स्ट है नाभि रज्जु में काटने के बाद प्रयुक्त दवा। तो जब भी नए नवजात बछड़े या जो भी कटड़े होते हैं, तो जब रज्जू काटी जाती है उसके बाद जो टिंचर आयोडीन लगाया जाता है, जिससे कि वहाँ पर कोई भी हार्मफुल जम्स ना रह पाएँ। नेक्स्ट है नवजात बछड़े को दूध दिया जाता है, तो उसके शरीर भार का 1/10वां हिस्सा दिया जाता है। बात करें सींग रोधन के लिए उपयुक्त रसायन की, तो उपयुक्त रसायन जो है वो है कास्टिक पोटास। अगला प्रश्न है बछड़े को बधिया करने की जो उम्र है वो 1.5 से 2 वर्ष की होती है। अगला प्रश्न है भूसा में कितना प्रतिशत शुष्क पदार्थ होता है। तो ड्राई मैटर 90% और बरसीम के हरे चारे में ड्राई मैटर 25% होता है। इसी बढ़ते हैं आगे क्रम में। पशु को सिर्फ जीवन निर्वाह हेतु दिया जाने वाला राशन उसे बोलते हैं जीवन रक्षक आहार। और गाय के अन्न को धोने के लिए उपयुक्त रसायन क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। अगला है पशुओं को बांधने की जो है पशुशाला में उत्तम विधि है वो है पूँछ से पूँछ वाली विधि, टेल टू टेल। जो नाद की चौड़ाई होती है वो 2.5 फीट होती है, 2.5 फीट। बात करेंगे क्रेजी चिक डिजीज़ की। तो जो क्रेजी चिक डिजीज़ होता है वो विटामिन ई की कमी से होता है। ये वाले भी प्रश्न बड़े ही रिपीटेड हैं कि डबल टोन्ड दूध में वसा का परसेंट 1.5 और टोन्ड में जो है 3% होता है। अगला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क होता है 100.17 डिग्री सेल्सियस। अगला है एनिमल प्रोटीन फैक्टर इज़ नॉन एज। तो जो प्रोटीन फैक्टर होता है उसे क्या कहते हैं, कोबालामिन। नेक्स्ट है पशुशाला को धोने के लिए रोगाणुनाशक है, तो फिनाइल से धुला जाता है, जिससे कि कोई भी रोगाणु ना रह पाए। अगला प्रश्न है दुग्ध दोहन क्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। तो दुग्ध दोहन जो क्रिया होती है पूरी 7 मिनट में कर लेनी चाहिए। अयन में दूध बनता है तो कोशिकाओं में बनता है, और दूध निकालने में सहायक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन है। नेक्स्ट है दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि पूर्ण हस्त विधि है। तो जो भी स्टूडेंट्स कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कुछ भी क्वायरी करना है, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं। अगला है दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है, तो लैक्टोमीटर यंत्र की सहायता से किया जाता है। तो दुग्ध सिराओं में बहता है, तो दुग्ध सिराओं में जनरली रक्त ही बहता है, जिससे कि मिल्क को एब्जॉर्ब किया जाता है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। अगला है भैंस के दूध में वसा प्रतिशत। तो 7.51%। गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन की वजह से, और भैंस के दूध का सफ़ेद रंग कैसीन की वजह से। अगला है लैक्टोमीटर में जो कुल निशान होते हैं तो वो 0 से 40 तक होते हैं, 0 से 40 तक। और ब्यूटाइरोमीटर में 0 से 10 तक। अब बात करें ब्यूटाइरोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, शुद्ध दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने हेतु ब्यूटाइरोमीटर, ध्यान रखिएगा। गाय के शुद्ध दूध की लैक्टोमीटर की जो रीडिंग होती है वो 30 से 32 और भैंस की 28 से 30। अब बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर की। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है
जानवरों का तो देखते हैं। तो गाय का औसत तापमान कितना है? 38.5 डिग्री सेल्सियस। हाँ, एग्ज़ाम में कभी कभी फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाता है, तो आप इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। C/5, ये C डिग्री सेल्सियस है, बराबर F-32/9 से आप जो है इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भैंस के शरीर का औसत तापमान है 38.3, बकरी के 39.8 और भेड़ का 39.1। मुर्गी का है 41.7 डिग्री सेल्सियस, सूअर का 39.1, ऊँट का 36.3, मानव का 36.8 या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बात करेंगे सेक्स हार्मोन्स की, तो मेल सेक्स हार्मोन जो होता है वो है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल सेक्स हार्मोन जो है वो है एस्ट्रोजन। बात करेंगे गाय भैंस की जो श्वसन गति है प्रति मिनट, वो 15 से 20 होती है, गाय और भैंस दोनों की। और भेड़ तथा बकरी की जो होती है 12 से 30 होती है, 12 से 30 होती है। आपको पता होगा, जैसे जब जानवरों को दवा पिलाते हैं या कुछ भी ऐसा प्रोसेस करते हैं, सींग वगैरह कुछ भी, तो उन्हें गिराया जाता है, वो भी बड़ी सावधानी से। तो जो पशुओं को गिराने की सर्वोत्तम विधि है वो कौन सी है? मॉडिफाइड र्यूप्स मेथड। मुर्गे के मांस को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? चिकन कहते हैं। और अंडा देने वाली मुर्गी को चोंच काटना को बीकिंग कहते हैं। और सबसे अधिक अंडा देने वाली जाति जो है वो है वाइट लेग हॉर्न। अंडे से बच्चे निकाले जाते हैं, जिसे जो अंडे को से जाता है, तो कहाँ से? इनक्यूबेटर मशीन से निकाले जाते हैं। जब किसी जानवर को यूरिन प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पर मूत्रवर्धक यूज करते से उसको, तो कौन है? कलमी सोरा है। गोवंश में खुरपका और मुंहपका बीमारी जो हो जाती है, फुट एंड माउथ डिजीज़, तो वो वायरस की वजह से होती है। अगला है मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका दस्तावर के जैसे में प्रयोग किया जाता है। बात करेंगे स्ट्रिप कप परीक्षण की, तो स्ट्रिप कप परीक्षण जो है वो थैलेला रोग में उपयोगी साबित होता है। अगला है दुग्ध ज्वर, इसको बोलते हैं मिल्क फीवर। तो जो मिल्क फीवर है वो किसकी कमी से होता है? मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी से होता है। जब किसी पशु में असामान्य प्रसव होता है, उसको एक टर्म दिया गया है, डायस्टोकिया। बात करेंगे ट्रोकार एवं कैन्यूला यंत्र की, तो ये क्या होते हैं कि जब जानवर को अफरा हो जाता है, पेट फूल जाता है गैस की वजह से, तो इन यंत्रों की सहायता से उसके पेट की गैस निकाली जाती है। नेक्स्ट है भारत में भैंस की नस्लें पहचानी गई हैं, तो जो भारत में शुद्ध नस्लें हैं वो 7 पहचानी गई हैं। और पशु प्रजनन की जो प्रणालियाँ हैं वो हैं 2, निकृष्टन या कलिंग जो होता है, कलिंग। तो ये क्या होता है कलिंग की? जब किसी झुंड में कोई ऐसा पशु जो उत्पादन ना दे पाता हो या कुछ खराबी हो उसमें, तो उसको निकाल देते हैं जिससे कि उत्पादन पर प्रभाव ना पड़े, तो इस टर्म को बोलते हैं कलिंग या निकृष्टन। बात करेंगे ताजे हुए दूध में अम्लता के परसेंट की, तो अम्लता जो होती है 0.114 होती है। और क्रीम में जो वसा का परसेंट होता है 40% होता है। 1 किलोग्राम भैंस के दूध से लगभग 200 ग्राम पनीर प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम कुछ टर्म दे रहे हैं, जैसे कैपोन हो गया। कैपोन क्या होता है? कैस्ट्रेटेड मेल ऑफ पोल्ट्री, उसे कैपोन बोलते हैं। अब बात करेंगे मीट की, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो कैटल का मीट होता है, मीन्स जो भी ये गौवंश होते हैं उनका मीट बीफ कहलाता है। भैंस का बुफिन, सीप का मटन, गोट का चेवन, पिग का पोर्क। आप इनको एकदम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम से 1-2 क्वेश्चन हमेशा से आते हैं लगभग। नेक्स्ट है सर्वाइंग। सर्वाइंग क्या होता है? मैटिंग ऑफ कैटल, बफेलो एंड गोट। इन तीनों की जो है जो मैटिंग होती है मेल फीमेल की, उसको सर्वाइंग टर्म दिया गया है। बात करेंगे फैट परसेंट ऑफ सीप मिल्क, तो फैट परसेंट है 8.5%। जो काउ पॉक्स डिजीज हो जाती है वो वायरस डिजीज है। FMD भी वायरल डिजीज है। FMD होता है फुट एंड माउथ डिजीज, खुरपका एंड मुंह पका। अगला है मैस्टाइटिस, इसका होता है कि थनैला रोग, ये इन्फ्लेमेशन जब अडर का हो जाता है आयन का, उसकी वजह से हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ GS के भी क्वेश्चन हमने रख दिए, जैसे बेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग ब्रीड, सबसे अच्छी वूल कौन प्रोड्यूस करता है इंडिया में? शाहाबादी। और बेस्ट कारपेट वूल बीकानेरी भेड़ जो है, बीकानेरी जो ब्रीड है। और फाइन क्वालिटी, सबसे अच्छी क्वालिटी की गद्दी। बात करें भारत में श्वेत क्रांति के पिता की, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट है दूध में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया है, उसे बोलते हैं पॉस्चराइजेशन। ये भी 2 टाइप की होती है, LT और ST मीन्स कम समय और कम समय ज़्यादा तापमान, वो हम आगे बताएंगे।
नेक्स्ट है पनीर में वसा का प्रतिशत है तो 25%, पनीर में प्रोटीन 18%, गाय में क्रोमोसोम 30 पेयर और भैंस में 25 पेयर। बात करेंगे एड्रीनल ग्रंथ से निकलने वाला हार्मोन है, तो एड्रीनल ग्रंथ से निकलने वाला हार्मोन है एड्रीनलिन, जिसको एक और नाम दिया गया है क्या, एपिनेफ्रिन। अगला है जुगाली करने वाले पशुओं में कृंतक दांत होते हैं, उनकी संख्या होती है 8। और गाय में जो नाड़ी गति ज्ञात की जाती है कि कितनी नाड़ी गति है, तो कॉक्सीजियल जो धमनी होती है उस पर उंगली रख के चेक किया जाता है। अगला है एंटीबायोटिक्स, यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, किसके किसके एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक के, एंटीसेप्टिक, एंटीडोट्स और एनेस्थेटिक। तो एंटीबायोटिक में पेंसिलिन, एंटीसेप्टिक में आयोडीन बोरिक एसिड, साइनाइड विष में लौह लवण और एनेस्थेटिक में क्लोरोफार्म। अगला है गाय की सबसे अच्छी दुकाजी जो नस्ल है वो हरियाणा है। अगला प्रश्न है द प्रोटीन विच कैंट बी डाइजेस्टेड, तो ऐसी प्रोटीन जो डाइजेस्ट नहीं होती है उसे कहते हैं इलास्टिन। अब पास्चराइजेशन मेथड हमने आपको अभी बताया था पीछे, इसके दो टर्म है LT और ST, इनके फुल फॉर्म हमने लिख दिए हैं, लो टेम्परेचर और लॉन्ग टाइम, कम तापमान और लंबे समय तक इसमें करते हैं। तो ये पहला मेथड है, तो इसमें क्या है 61 से 63 डिग्री टेम्परेचर पर 30 मिनट तक दूध को गर्म किया जाता है जिससे कि उसके रोगाणु नष्ट हो जाए। ये तो था LT। फिर है HT ST, तो ये हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, कम समय और ज़्यादा तापमान। तो इसमें क्या है कि 71 से 76 सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए किया जाता है। तीसरा मेथड है UST अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, तो 148 डिग्री, सभी आपको इसके सामने लिखा हुआ देख सकते हैं। बढ़ेंगे आगे इसी क्रम में ग्रुप ऑफ कैटल, इनके जो समूह भी पूछे जाते हैं, तो ये नॉर्मली क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चंस हैं एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी साइंस के। तो ग्रुप ऑफ कैटल और एंड बफेलो इसको बोलते हैं हर्ड। ग्रुप ऑफ सीप जो भेड़ का समूह होता है उसे फ्लॉक, बकरी के भी फ्लॉक। ग्रुप ऑफ पिग सुअर का जो ग्रुप होता है उसे ड्रॉप या हर्ड कहते हैं, और जो मुर्गी रहती हैं पोल्ट्री में उन्हें फ्लॉक कहते हैं। अब बात करेंगे मेल एडल्ट ऑफ कैटल, जो नर होता है वयस्क नर होता है उसको गौवंश में बुल कहते हैं, और भेड़ों में जो है जो वयस्क होता है नर वयस्क होता है उसे रैम कहते हैं। मेल एडल्ट ऑफ गोट उसे बक, और फीमेल एडल्ट यहाँ पर जो मादा होती है भेड़ की वयस्क मादा उसे यू कहते हैं, और बकरी की जो वयस्क मादा होगी उसे डोए कहते हैं। ये डोए यू बहुत ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मेल एडल्ट ऑफ पिग, तो जो सुअर होता है उसका जो नर वयस्क होता है उसे बोअर, और फीमेल को सौ कहते हैं। भेड़ का जो गर्भकाल होता है भेड़ का, तो भेड़ का गर्भकाल होता है 150 दिन, आपको पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट है पशुओं में कब्ज दूर करने हेतु जो दवा है, क्योंकि इसमें वेटनरी साइंस के भी क्वेश्चन है, तो मैक्सल्फ। नेक्स्ट है पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान से संबंधित 2 पत्रिकाएं, तो कौन कौन 2 पत्रिकाएं हैं, इंडियन फार्मिंग और इंडियन डेयरी मैन। बात करें गाय के आंत की लंबाई की, तो लगभग 55 मीटर होती है। बिना जुगाली करने वाले पशु, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो कुत्ता, घोड़ा, सुअर, गधा, ये सभी जो है ये जुगाली नहीं करते हैं। नेक्स्ट है बकरी में प्रथम ब्यात की आयु की, जब वो फर्स्ट टाइम बच्चा देती है तो वो आयु कितनी होती है, 1 से 2 वर्ष तक की होती है। और गाय के मुख में कुल दांत कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। एक यंत्र यहाँ दिया गया बुलनोस, बुलनोस रिंग होती है, तो इसको क्या करते हैं, ये सांड की नाक में पहना दिया जाता है जिससे कि वो कंट्रोल करने में आसानी हो। नेक्स्ट है विश्व में दुग्ध उत्पादन दृष्टि भारत का जो रैंक है वो है फर्स्ट रैंक है, प्रथम स्थान है, लगभग 99 से लेके अभी तक। नेक्स्ट है बैलों के लिए प्रसिद्ध नस्ल है, तो बैल जो सबसे अच्छे किससे प्राप्त होते हैं, हरियाणा से। नेक्स्ट है सर्वाधिक लोहा होता है तो बकरी के दूध में इन सभी के दूध की अपेक्षा। नेक्स्ट है गाय के दूध में वसा की मात्रा, तो 4 से 5% तक होती है। और देसी नस्लों में जो देसी नस्ल होती है गाय की, उनमें जो प्रथम बच्चा देने की आयु होती है वो 45 से 55 महीने होती है। जो हाइब्रिड नस्लें हैं, संकर नस्लें हैं, उनमें 25 से 30 महीने। अगला है जोत बही, जो एक दस्तावेज होता है, इसमें 16 पृष्ठ होते हैं। जमुनापारी बकरी का प्राप्त स्थान कहाँ है, इटावा उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र। नेक्स्ट है किस बकरी को जर्सी गाय, ये संज्ञा है, उपनाम दिया गया जर्सी गाय। एंग्लो नूबियन बकरी है उसे जर्सी गाय कहा जाता है। नेक्स्ट है बकरियों की रानी सोनेन, असील जाति का प्राप्त स्थान वो है उत्तर प्रदेश, ये एक लड़ाकू जाति है। बात है काले रंग का मांस प्राप्त होता है तो कड़कनाथ मुर्गी से। नेक्स्ट है सुर्रा, तो ये कॉमन डिजीज़ है कैमल में, ऊँट का, जो क्यों हो जाता है, प्रोटोजोआ की वजह से हो जाता है। तो आपका हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें
क्योंकि ये वाला वीडियो हमारा सेकंड लास्ट वीडियो था जो सीरीज़ चल रही है, 14वां दिन था इसका। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।